जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कंटेनर ऑफ द फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो बेटा, यहाँ पर जो कह रहा है वहाँ पर इसे ध्यान देना होगा। वॉल्यूम कह रहा है फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट उसका कंटेनर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। कह रहा है जब मिक्सचर, और उस कंटेनर के अंदर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ अ 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता हूँ। हाइड्रोजन गैस का N1 इज इक्वल टू 1 मोल है। ये जो गिवन डेटा है उसको मैं नोट कर लेता हूँ। और कह रहा एंड द 1 मोल ऑफ द हीलियम, और यहाँ पर मैं हीलियम गैस ले रहा हूँ और इसका 1 मोल है, N2 इज इक्वल टू 1 मोल। जो गिवन डेटा है लिख लेते हैं। और कह रहा इक्विलिब्रियम एट द टेम्परेचर T, यहाँ का टेम्परेचर भी T है और यहाँ का भी टेम्परेचर T है और T टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में है। कह रहा एज्यूमिंग द गैसियस और द आइडियल, कह रहा एज्यूम करो कि ये दोनों गैस जो हाइड्रोजन है हीलियम है ये दोनों कैसे हैं, आइडियल गैस हैं। तो कह रहा द करेक्ट स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। करेक्ट स्टेटमेंट S इज R। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर कह रहा है इज और आर दोनों लग सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का कोई एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और इस क्वेश्चन का कोई एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। इसीलिए इसने कह रखा है स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कोई एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, कोई एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने ऑप्शन सही है या गलत है। तो कह रहा है एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल मोल ऑफ द गैस मिक्सचर इज 2RT। चलो चेक करते हैं। तो एवरेज एनर्जी अगर हम बात करें, एवरेज एनर्जी एनर्जी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की बात अगर हम करें तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा पर मोल की एवरेज एनर्जी का फार्मूला होता है 3f/2 और RT, ये फार्मूला हो जाएगा। एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस का इतना हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस कैसा गैस है? डायटोमिक गैस है। अगर ये डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आप जान गए होंगे कितना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी होगी K और हाइड्रोजन ये गैस की इसकी 5/2 और RT हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी अगर बात करें एवरेज एनर्जी इस हीलियम की, एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ हीलियम गैस। हीलियम कैसा गैस है? मोनोएटॉमिक गैस है। अब अगर ये मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर आपको पता हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब इसकी एनर्जी की बात करें तो के और हीलियम, के हीलियम का कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा f/2 और RT, और f का मतलब 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है ना इसका, और RT हो जाएगा। कह रहा है एवरेज एनर्जी पर मोल, अच्छा एवरेज कह रहा है तो अब इसका टोटल एवरेज, क्योंकि मिक्सचर है ना, गैस मिक्सचर है तो मिक्सचर का हम एवरेज निकालेंगे। तो मिक्सचर का अगर एवरेज निकालेंगे तो ई जो टोटल है उसका हम उस मिक्सचर का टोटल निकाल रहे हैं। मिक्सचर का हम क्या कर रहे हैं? मिक्सचर का टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर दोनों गैस मिक्स कर दिया गया है ना, उसका हमें चेक करना है कि 2RT है कि नहीं है। तो अगर हम देखें तो 5/2 RT प्लस 3/2 RT और एवरेज निकलता है बाई 2 से। भाई अगर 3 होते, 3 गैसेस होते तो बाई 3, 4 गैसेस होते तो बाई 4 कर देते। तो ये कितना हो जाएगा? 8RT/4 और यहां से 2RT, ये आ गया। आपका क्वेश्चन ये था रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस मिक्सचर, और गैस मिक्सचर की जो हमने एवरेज एनर्जी निकाली वो इंडिविजुअल एनर्जी को बाई 2 कर दिया तो 2RT आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था ये करेक्ट हो गया।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, अब स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस और मिक्सचर टू दैट इन द हीलियम गैस इज, तो कह रहा है कि अब इनका रेशियो निकालना है किसका, स्पीड ऑफ साउंड का गैस के मिक्सचर में। तो गैस के मिक्सचर में अगर हम क्या करें, मिक्सचर में मिक्स जो स्पीड ऑफ साउंड है इस मिक्सचर में हमें कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है, हीलियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो V मिक्स इज इक्वल टू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, गामा P/D। ये स्पीड ऑफ द साउंड का फार्मूला है किसी गैस के अंदर। तो यहां पर ये फार्मूला बनेगा और इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं P/D की जगह पर गामा और RT/M। और अगर ये मिक्सचर के लिए लिख रहा हूं तो ये मिक्सचर का हो जाएगा मिक्स और ये भी हो जाएगा मिक्स, MIX मिक्स, इसके लिए हो जाएगा ये। और मैंने इस मिक्सचर के लिए लिखा है जिस मिक्सचर में हमने कौन कौन सी गैस मिला रखी है, हाइड्रोजन को और हीलियम गैस को। तो मैं अगर गामा मिक्स निकालूं पहले तभी काम बन पाएगा और M मिक्स निकालना होगा। तो गामा मिक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है। CP मिक्स ये रेशियो होता है और CV मिक्स, गामा मिक्स इसी का रेशियो होगा। CP मिक्स C किसका हो जाएगा, वो N1 हो जाएगा और CP1 हो जाएगा और प्लस N2 हो जाएगा और CP और ये 2 हो जाएगा अपॉन N1 प्लस N2। और CV मिक्स क्या हो जाएगा, N1 और CV और 1 प्लस N2 और क्या हो जाएगा CV और ये 2 अपान कितना हो जाएगा N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा ये इससे और फार्मूला अब हमें क्या मिलेगा, N1CP1। तो N1 इसका 1 मोल था और CP कैसे निकल कर आएगा यहां से देखते हैं। तो यहां से ये मेरा CP1 अगर मैं इसको कहूं कि ये CP1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो CP ये मैं यहां से कहां कैलकुलेट कर दूं, तो यहीं पर मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे मालूम है इसका कितना है, F इज इक्वल टू 5 है। तो इसका CP अगर मैं CV इसका 1 करूं तो ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू R हो जाएगा। और अगर मैं इसका CP1 करूं तो कितना हो जाएगा 7/2 इंटू R हो जाएगा। और इसका मैं अगर करूं कैलकुलेट करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका F इज इक्वल टू 3 है। तो CV और 2 करूं तो इसका 3/2 इंटू R और CP2 करूं तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू R। तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं CP1 कितना हो जाएगा जी ये, तो 7/2 इंटू R प्लस 1 और N2 का मतलब 1 मोल है और ये N2 1 मोल है और CP2 5/2 और इंटू R। और बेटे अब मेरा N1 फिर से वही 1 मोल और CV1 5/2 तो 1 इंटू 5/2 इंटू R प्लस फिर N2 वही 1 मोल और CV2 वही 3/2 इंटू R। सॉल्व करेंगे तो गामा मिक्स मिल जाएगा। गामा मिक्स कितना निकल कर आएगा, 7 और 5 12 और बाई 2 6R, ये 6R हो जाएगा, 7 5 12 और बाई 2 6R और 5 और 3 8 और बाई 2 ये 4R हो जाएगा। और यहां से 3/2 आ जाएगा सॉल्व होकर। ये गामा मिक्स हमें मिल गया। अभी हमें M मिक्स यहां पर लेना है। M मिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो M मिक्स के लिए यहां से देखते हैं M मिक्स N1 और M हाइड्रोजन का हो जाएगा प्लस N2 और यहां से M किसका हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा और अपान N1 प्लस N2 हो जाएगा। N1 का मतलब 1 मोल और हाइड्रोजन का कितना होता है 2 हो जाएगा ये। अरे भाई मॉलिक्यूलर मास X का क्या हो जाता है 1 होता है लेकिन 2 है तो 2 हो जाएगा।
और इसका +1 और हीलियम का कितना होता है 4 होता है, हीलियम का 4 होता है और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा m मिक्स जो है वो आ जाएगा 4 2 6 और बाई 2 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा m मिक्स 3 आ जाएगा। हाँ ठीक, अब हमें गामा मिक्स भी मिल गया और गामा मिक्स भी मिल गया, एम मिक्स भी मिल गया। तो ये फार्मूला अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो कितना हो जाएगा ये 3/2 इंटू आर टी और अपान और एम मिक्स की वैल्यू 3 आ गई है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आर टी हो जाएगा, 1/2 आर टी हो जाएगा। चलो इतना हो गया है, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे के लिए मुझे ये सब पूरा मिटाना होगा और मिटा के यहां से सही करना होगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर। तो गैस मिक्सचर वी मिक्स और अपान क्या कैलकुलेट करना है टू द हीलियम, ये कैलकुलेट करना है। अभी हीलियम का नहीं मालूम है लेकिन मिक्सचर का मालूम हो गया है, हीलियम का नहीं हो पाया है। तो हीलियम के लिए VHE इक्वल टू कितना हो जाएगा गामा और RT/m हीलियम और ये हीलियम का है। तो गामा हीलियम के लिए अगर कैलकुलेट करें तो हीलियम कैसा गैस है, हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका CV कितना हो जाएगा 3/2R हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा 5/2R हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और इसका गामा कितना हो जाएगा CP/CV, CP इसका 5/2R, CV इसका कितना होता है 3/2R, R से R कैंसिल हो गया 5/3 आ जाएगा। तो यहां से गामा की वैल्यू 5/3, R और T और M हीलियम का कितना होता है 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा जी ये 5/12 और RT हो जाएगा। तो आपको ये हीलियम के लिए भी स्पीड ऑफ साउंड मिल गया है और उस मिक्सचर के लिए जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलाए गए हैं उसके लिए भी आपको V मिक्स मालूम होगा। दोनों वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट आंसर। मिक्सचर का कितना होगा √1/2 RT इतना होगा और ये कितना हो जाएगा हीलियम का √5/12 RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, √ कितना हो जाएगा 12/5 × 2 और ये 6 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 6/5। तो ये कितना आ जाएगा 6/5 और शायद इतना मिल भी गया हमको। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा। तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट करेंगे तो देखेंगे एक सीरियल बनता चला जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब सेकंड वाले ऑप्शन के बाद अब हम लोग चेक करते हैं या मूव करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ इज और आर लग गया है तो उसमें हमें देखना होगा कि किस तरीके से इज और आर कितने ऑप्शन को बताना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहूं सही से तो इज अब काट ही देना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे सही हो गए। तो अब आर ही हो गया, स्टेटमेंट आर हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट आर हो गया। देखो द रेशियो ऑफ द RMS स्पीड ऑफ द हीलियम। तो हीलियम में RMS स्पीड VRMS स्पीड हमें किसमें देखना है, हीलियम में देखना है। एटम टू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और किसके लिए देखना है RMS स्पीड हाइड्रोजन के लिए देखना है। तो इसके लिए देखना है और चेक करना है 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। RMS स्पीड के लिए 3 और RT/m हीलियम हो जाएगा और अपान ये कितना हो जाएगा 3 RT/ और m हाइड्रोजन हो जाएगा। बेटे ये 3RT कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा m हाइड्रोजन हो जाएगा और m हीलियम हो जाएगा। और यहां से हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, हीलियम का 4 हो जाएगा और 1/√2 हो जाएगा, केवल इतना ही आएगा। और आप देख रहे हैं कि ये 1/2 कह रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये 1/√2 आना चाहिए। अच्छा कह रहा है रेशियो ऑफ द RMS स्पीड ऑफ द हीलियम, RMS स्पीड ऑफ द हीलियम एटम टू दैट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज
1/√2, हाँ है, ये देखो 1/√2, इतना तो करेक्ट हो ही गया है, ये तो आ ही गया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है वो ए मेरा करेक्ट है, और बी मेरा करेक्ट है, डी मेरा करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है, और सी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ये इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन है।